पेज नंबर 50 पेज नंबर पे देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा वर्ग समीकरण का उपयोजन, इसका एप्लीकेशन। आओ जाने। दैनिक जीवन के अनेक मुद्दों का हल प्राप्त करने के लिए वर्ग समीकरण उपयोगी होता है। ऐसे ही मुद्दों का अध्ययन हम इस भाग में करने वाले हैं। मतलब उपयोजन का मतलब होता है कि जैसे हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसका उपयोग कहाँ होगा। हम वर्ग समीकरण पढ़े, वर्ग समीकरण को हल करने की विधियां पढ़ी, पर हमारे माइंड में रहता है कि आखिर उसका यूज हम कैसे कर सकते। तो वही यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में भी वर्ग समीकरण का यूज कर सकते हैं, जो कि शाब्दिक प्रश्नों में हमें दिखाई देता है। तो इसमें उदाहरण 1 है हमारा। तिवसा ग्राम में श्री रत्नाकर राव के खेत में प्याज से भरी आयताकार जाली के आधार की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है और विकर्ण लंबाई से 1 मीटर अधिक है। अब देखिए, ये लाइन पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आ रहा है कि जो जाली है वो कैसी आधार। वैसे यहाँ पे आपको डायग्राम बनाया है, लेकिन उससे आप कंफ्यूज होगे उस डायग्राम से। ये सिंपल डायग्राम देखिए, एक जाली है वो आयताकार है, आयताकार जाली। और ये जो आयताकार जाली है इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, विकर्ण है। देखिए, इसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये इसका विकर्ण हो गया। आप जानते हो आयत है तो 90 अंश का कोण बनेगा। अगर मैं इसको ABCD एक आयताकार जाली मान लूं, क्योंकि यहां बोला है उसने जाली आयताकार है। देखिए, आयताकार जाली। ये जो इसमें लंबाई है ना, उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई पे डिपेंड है। चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। इसका मतलब अगर हमें चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई अपने आप पता चल जाएगी। उसमें 7 जोड़ के पता कर सकते हैं, क्योंकि उससे 7 मीटर अधिक है। और विकर्ण जो है वो लंबाई से 1 मीटर अधिक है। विकर्ण किस पे डिपेंड है? लंबाई पे। तो अगर हमें लंबाई पता चल जाएगा तो हम विकर्ण निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहली जरूरत है हमें चौड़ाई निकालने की। जबकि यहाँ पे तो दोनों बोला है, तो प्याज से भरी उस जाली की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला तो ये चौड़ाई मान लीजिए और लंबाई अपने आप ज्ञात हो जाएगा, विकर्ण भी अपने आप ज्ञात हो जाएगा। दूसरा यह है कि आप एक को x मान लो, दूसरे को y मान लो, उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, माना आयताकार प्याज से भरी आयताकार जाली के आधार की चौड़ाई x मीटर है। ये देखिए, चौड़ाई को कितना मान लिया? x मीटर इसकी चौड़ाई। जब चौड़ाई को x मीटर मान लिया तो इसमें बोला है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। मतलब अगर आपको चौड़ाई पता है तो उसमें 7 जोड़ दीजिए तो लंबाई पता चल जाएगी। तो जब चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x + 7। क्यों? समझा? क्योंकि लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितना हो गया? x + 7। अब आगे क्या बोला है? तो ये देखिए, चौड़ाई x मान लिया तो लंबाई कितना हो गया? x + 7 मीटर। अब हम निकालेंगे विकर्ण। विकर्ण के लिए क्या बोल रहा है? विकर्ण जो है वह लंबाई से 1 मीटर अधिक है। मतलब जो लंबाई है ना, उससे 1 मीटर और ज्यादा। अब लंबाई कितना है? x + 7, उसमें 1 और जोड़ दीजिए तो उसका विकर्ण पता चल जाएगा। देखिए, विकर्ण क्या होगा? लंबाई से 1 मीटर अधिक। लंबाई में क्या करिए? 1 जोड़ दीजिए। तो लंबाई कितना है? x + 7, उसमें मैं 1 जोड़ दिया तो उसका क्या पता चल गया? विकर्ण। अब x + 7 में 1 जोड़ेंगे तो ये 7 और 1 ये संख्याएं हैं, सजाती पद है, तो 7 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो x + 7 और 1 8। तो इस तरीके से विकर्ण आपको पता चल जाएगा कितना? x + 8। तो हमें यहाँ पर चौड़ाई पता चल गई x, तो लंबाई उससे 7 ज्यादा,
x प्लस 7 और विकर्ण जो है वो लंबाई से एक ज्यादा x प्लस 8। इस तरीके से हमें चौड़ाई पता चल गई, लंबाई पता चल गया, विकर्ण पता चल गया। अब हमें इसको हल करना है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ABC कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर। ये देखिए, ये जब विकर्ण पता चल गया, चौड़ाई x मीटर, लंबाई x प्लस 7 मीटर, विकर्ण x प्लस 8 मीटर, तब हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिया। ये देखिए, पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, बराबर है ना। तो पहली भुजा x, दूसरी भुजा x प्लस 7, कर्ण x प्लस 8। तो पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इधर x, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला और यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, आप बहुत बार कर चुके, छोटी क्लास से करते आए हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब a और b का स्क्वायर तो करना रहता है, लेकिन बीच में एक 2ab आता है। 2ab में क्या होता है, a और b का गुणा रहता है और उसमें 2 का गुणा रहता है। देखिए, इन दोनों का गुणा, ab का गुणा, उसमें 2 का गुणा। तो चलिए, x स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49, इधर x का स्क्वायर, x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, लेकिन बीच में एक 2ab आएगा। मतलब 7 और x का गुणा करो, फिर उसका दुगुना करो। 7 और x का गुणा करेंगे 7x और उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 14x। देखिए 2ab। ऐसे ही यहाँ x प्लस 8 स्क्वायर करेंगे तो पहले a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इन दोनों का गुणा, उसमें 2 का गुणा, तो 8x और उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 16x हो जाएगा। 8 दूना 16x और फिर 8 का स्क्वायर 64। तो देखिए, यही वाला जो सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस वाले ब्रैकेट में भी लगा और इस वाले ब्रैकेट में भी लगा। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ये x स्क्वायर है ना, इधर आएगा तो माइनस होगा, क्योंकि प्लस x स्क्वायर बराबर इधर आके माइनस होगा, तो एक x स्क्वायर यहां से कट जाएगा। और जब एक x स्क्वायर कट जाएगा तो एक x स्क्वायर यहां बचेगा, ये 14x बचेगा। और ये प्लस 16x इधर आएगा तो माइनस 16x, ये प्लस 49, ये प्लस 64 इधर आएगा माइनस 64। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये एक्स स्क्वायर अगर बराबर इधर लाएंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा। ये 14x, ये 16x इधर आएगा तो माइनस, 64 इधर आएगा तो माइनस। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये देखिए सजाती पद है, तो प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह। 16x में 14x घटाएंगे तो 2x आएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस। और ये भी सजाती पद है, प्लस माइनस घटेगा बड़ी संख्या का चिन्ह। 64 में 49 घटाएंगे तो 15, बड़ी संख्या के सामने माइनस। इस तरीके से आपका ये वर्ग समीकरण हो गया। इस वर्ग समीकरण को हम हल कर सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना आप सीख चुके हो। -15, देखिए 15 के 15 और यहाँ -2। दो ऐसी संख्या गुणा करने पे 15, जोड़ने या घटाने पे 2, तो क्या आएगा 5 और 3। 5 में 3 का गुणा करेंगे 15, 5 में से 3 घटाएंगे 2। बड़ी संख्या 5 के सामने ये बीच वाला चिन्ह माइनस, और छोटी संख्या 3 के सामने ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस। इस तरीके से जो जहाँ पे -2x है उसको हटाएंगे, वहां -5x धन 3x लिखेंगे। तो x स्क्वायर -2x को हटा दिया, उसकी जगह पे -5x धन 3x और ये -15 बराबर 0। अब जो ये 3 पद था वो 4 पद में बदल गया, 2 को 7, 2 को 7। यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन लिया तो x का भाग यहाँ, x का भाग यहाँ, यहाँ x का भाग देंगे x बचेगा, यहाँ x का भाग देंगे तो 5 बचेगा। इन दोनों में 3 कॉमन है, क्योंकि 3 का भाग 15 में जाता है, तो 3 का भाग इसमें, 3 का भाग इसमें, इसमें 3 का भाग देंगे 3 कटेगा, x बचेगा। 15 में 3 का भाग देंगे 3 × 6 = 15, 5 आएगा। अब x - 5 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x + 3। एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 करेंगे, एक बार इस वाले ब्रैकेट को, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, +3 उधर जाएगा तो -3। इस तरीके से x के 2 मान प्राप्त हो गए। लेकिन x आपने क्या माना है, चौड़ाई माना है। x आपने क्या माना है, चौड़ाई, और चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए x का मान -3 नहीं ले सकते।
तो कौन सा आंसर सही है? x का मान 5 आंसर सही है। तो इस तरीके से हमें चौड़ाई पता चल गई 5। जब चौड़ाई 5 पता चल गई तो हम लंबाई निकाल सकते हैं। लंबाई कितना है? x प्लस 7, x की जगह पे 5 रख देंगे तो 5 प्लस 7 12, ये हो जाएगी लंबाई। तो चौड़ाई 5 हो गई, लंबाई 12 हो गई। तो प्याज से भरी जाली के आधार की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर होगी। ये हमारा पहला उदाहरण था, लंबाई और चौड़ाई निकालना था। चलिए उदाहरण 2 पे चलते हैं। एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए तो वह दूरी तय करने में 48 मिनट कम समय लगता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसमें देखिए किलोमीटर है, 360 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है। केवल यहाँ पे जो है ना 48 मिनट है। तो 48 मिनट को आपको घंटे में बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये 1 मिनट में, उसी क्वेश्चन में 1 मिनट में है और 1 घंटा में हो तो नहीं चलेगा। इसलिए या तो मिनट को घंटे में बदल दो या घंटे को मिनट में बदल दो। ओके, बेस्ट होता है, क्योंकि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दी जाती है या फिर मीटर प्रति सेकंड में दी जाती है। तो हम इस मिनट को घंटे में बदलेंगे। और यहाँ पे देखिए मिनट को घंटा में बदलना बताया है। 48 मिनट है, उसमें 60 का भाग दे देंगे तो घंटे में बदल जाएगा। मतलब 48 मिनट बराबर 48/60 घंटे। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो एक 48 मिनट में कितना घंटा होगा? 48/60 घंटा। तो यहाँ पे देखिए कि उसने बोला रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा उसको हम x मानेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रारंभिक चाल इसलिए बोला क्योंकि बाद में उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। तो प्रारंभिक मतलब शुरुआती चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। बाद में जब बढ़ गई चाल तो कितनी हो गई? कितना बढ़ जाती है? 5 बढ़ जाती है। तो पहले x था चाल, अब उसमें 5 बढ़ गया तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो पहले चाल कितना था? x किलोमीटर प्रति घंटा, अभी बढ़ के कितना हो गया? x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझा? चाल उसकी कितनी थी? शुरुआत में हमने x माना, अब उसकी चाल कितनी बढ़ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई। इसका मतलब बढ़ने पे उसकी चाल कितनी हो गई? पहले x थी, अब उसमें 5 बढ़ गया, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो ये जो कितनी दूरी चल रहा है, दूरी उसको चलना है 360 किलोमीटर। तो वो 360 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अगर वो उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वो कितना समय लेता? दूरी मतलब दूरी कितना है? 360 बटे चाल कितना है? x। 360 बटे x घंटे लेता अगर वो प्रारंभिक चाल से चलता। तो प्रारंभिक चाल उसकी कितनी थी? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर प्रारंभिक चाल x लेके चलते और दूरी तो उतना ही चलना है उसको, 360 किलोमीटर चलना है, दूरी फिक्स है, केवल चाल बदल रही है। तो चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा होती तो उसको कितना समय लगता? 360 बटे x घंटा लगता। और अगर मान लीजिए उसकी चाल चेंज हो गई, अभी दूरी तो 360 ही है लेकिन अब चाल बढ़कर x प्लस 5 हो गई है, तो दूरी 360, चाल x प्लस 5, तो उससे कितना घंटा लगेगा? 360 बटे x प्लस 5, यहाँ पे भी लिखिए घंटा लगेगा। मतलब अगर वो प्रारंभिक चाल से चलता तो उसको कितना घंटा लगता? 360 बटे x घंटा लगता। लेकिन अगर वो चाल उसका x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़कर हो गई है, तो जब चाल बदल गई तो उसको कितना समय लगेगा? इतना घंटा लगेगा। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है दी गई शर्त के अनुसार कि दोनों में कितने मिनट का अंतर हो जाता है? 48 मिनट। मतलब जो पहले समय था और अब वाला समय पहले से 48 मिनट कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम थी तो ज्यादा समय लगा, यहाँ पे चाल कम थी उसकी, यहाँ चाल बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो कम समय लगेगा, एक समय कम है। तो यहाँ देखिए दी गई शर्त के अनुसार
ये जो 360/x+5 है, ये पहले वाले समय से 48 मिनट कम बोला है ना, कम मतलब माइनस। तो ये वाला समय बढ़ा हुआ जो दूरी, बढ़े हुए वेग द्वारा प्राप्त समय है, वो पहले वाला जो समय था, प्रारंभिक समय था, उससे 48 मिनट कम। अब 48 मिनट का मतलब 48 माइनस करना चाहिए, लेकिन मिनट को घंटा में बदल के माइनस किया गया, तो 48/60। अब यहाँ पे देखिए, यही मेन था आपका ये शर्त। अगर आप चाहे तो ये लाइन आप ड्रॉप कर सकते हो, डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो कि दोनों में अंतर कितने का है, 48 मिनट का है। तो ये देखिए, दोनों का माइनस करके कितना मिनट, 48 मिनट, दोनों को माइनस करके। लेकिन ये देखिए, ये ज्यादा समय कम समय, ध्यान रखना, तो ज्यादा में से कम माइनस करना है, माइनस करके 48 मिनट। 48 मिनट मतलब 48/60 घंटा। घंटा क्यों बनाया वो आपको समझाया मैं कि पूरा जब इधर घंटा है तो इधर भी घंटा ही होना चाहिए। अब आगे कुछ नहीं है, केवल वर्ग समीकरण बना के आपको हल करना है। कैसे बनेगा देखिए, इधर 360 का यहाँ पे देखिए, ये आपका ये यहां से यहां वाला पद देख लो पहले सभी लोग। इसने क्या किया है, ये जो 360/x+5 है, जरा ध्यान दें, तो ये वाला स्टेप आपको नहीं समझेगा। ये 360/x, ये 360/x+5 बराबर किधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस, ये देखिए ए इधर ले आ रहे हैं और ए वाला इधर ला रहे हैं। देखिए ए भी माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं तो बोलूंगा कि आप ये वाला स्टेप करो ही मत। देखिए ए स्टेप, ये वाला लिख लो, पर ये स्टेप आपको नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट ये स्टेप करो ना, दोनों का माइनस करने पे 48/60। और इसमें आपको मालूम है कि ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम कम है। और अगर इसको करते हो तो आप समझ के चलो कि कैसे हुआ है, बहुत टफ नहीं है। ये जो पद है इधर आया है तो माइनस, और ये संख्या वाला पद इधर आया है तो प्लस। देखिए प्लस, और ये 360/x+5 इस तरफ गया तो माइनस। ये अपनी जगह है, देखो ये अपनी जगह है, इधर आके माइनस और इधर आके प्लस। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख दिया दोनों पक्षों में 360 से भाग देने पर, तो सब में 360 से भाग देंगे। यहाँ 360 से भाग देंगे, 360 कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ 360 से भाग देंगे, 360 कट जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ 360 से देखिए यहाँ भाग देंगे, भाग देना मतलब आप बोलोगे यहाँ तो गुणा किया गया, बटे में है मतलब भाग किया गया है। अब ये नीचे वाली संख्या के साथ तो गुणा में ही लिखा जाएगा। अब ये तिर्यक गुणा, x+5 का 1 से गुणा x+5, x का 1 से गुणा x, और नीचे नीचे का गुणा। आपको मैंने बताया है कि कैसे करते हैं, नीचे नीचे का गुणा करते हैं और तिर्यक गुणा करते हैं। इधर x का x+5 से गुणा, नीचे नीचे का गुणा, और इधर तिर्यक गुणा, x+5 का 1 से x+5 और x का 1 से x। इसको काटेंगे, इसको देखिए मैं काट के दिखाता हूं आपको। 12 चौक 48, 12 तिया 36, बराबर है। फिर अभी इन्होंने इतना ही काटा है, आप चाहे तो डायरेक्ट काट के यहाँ पहुंच सकते हैं। बेस्ट तरीका है कि आप डायरेक्ट यहाँ पहुंचो, स्टेप क्यों बढ़ाने का। लेकिन अब ये बढ़ाए तो इन्हें का स्टेप मैं सिखाता हूँ। देखिए ऊपर 4 आएगा और नीचे इन्होंने इससे नहीं काटा है, बल्कि इन्होंने इससे काटा है। देखो इससे 12 चौक 48, 12 पंचे 60, तो ऊपर 4 आया, नीचे 5 गुणे 360। आपके ऊपर है, मैं तो आपको बोलूंगा इनकी तरह से मत करिए, आप डायरेक्ट 1/450 पे आ जाइए। डायरेक्ट रफ पे काट के डायरेक्ट लिखो 1/450। अब देखो ये फिर से काटेंगे, 4 9 36, 4 से इसको काटेंगे 90 आएगा, तो ऊपर 1 बचेगा, 4 1 के 4 1, और नीचे 5 गुणे 90। और इधर का भी देखते जाइए, ये प्लस x माइनस x कट जाएगा, तो 5/x का अंदर गुणा करेंगे तो x² और x का 5 से गुणा करेंगे 5x। अब इसका गुणा करेंगे तो 450। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, x² प्लस 5x का 1 से गुणा होगा तो x² प्लस 5x आएगा, और 5 का 450 से गुणा होगा तो 2250 आएगा। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। फिर ये 2250 इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड देखो यहाँ किया गया है, 2250 का 1 से गुणा 2250, और यहाँ पे बीच वाली संख्या कितना है 5,
तो दो ऐसी संख्या गुणा करने पे 2250, जोड़ने या घटाने पे 5, तो 50 और 45। तो इसका गुणनखंड कर दिया। देखिए ये बीच वाले संख्या को हटा के वहां, और चिन्ह कैसे लगाएंगे, बड़ी संख्या के सामने बीच वाला चिन्ह प्लस, छोटी संख्या के सामने प्लस और माइनस का गुणा माइनस। तो ये एक्स स्क्वायर और 2250 अपनी जगह, केवल बीच वाला पद हट जाएगा 5x, उसकी जगह हो जाएगा प्लस 50x माइनस 45x। फिर दो को साथ लेके कॉमन, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x का भाग यहाँ, x का भाग यहाँ, यहाँ x का भाग देंगे x आएगा, यहाँ x का भाग देंगे तो 50, यहाँ 45 कॉमन लेंगे तो 45 का भाग यहाँ, 45 का भाग यहाँ, यहाँ 45 का भाग देंगे x आएगा, और यहाँ 45 का भाग देंगे तो 50 आएगा। भाग देके आप चेक कर सकते हो। अब x प्लस 50 कॉमन, तो x माइनस 45 आएगा। एक बार इसको जीरो करो, एक बार इसको, यहाँ प्लस 50 इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस 45 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो एक माइनस में माना है, एक प्लस में, परंतु चाल जो है वो ऋण में नहीं होती, माइनस में नहीं होती, इसलिए माइनस वाला मान नहीं ले सकते। तो x बराबर 45 अपना आंसर हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछा था आपको कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल कितनी थी। इस तरीके से हमारा उदाहरण खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह करेंगे, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह करेंगे।